Good morning, all the students of class 7. Today I will start unit number 3 of biosection, that is transport system in plant and animals. Let's open your book and turn to page number 20. Our first topic is human circulatory system. Human circulatory system include heart, arteries, veins and capillaries. जिस्म के चेस्ट में मिड पर मौजूद हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके ज़रिए ब्लड जिस्म के तमाम पार्ट्स में सर्कुलेट होता है, जबकि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो इस पंपिंग ऑर्गन हार्ट से ब्लड जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स को सप्लाई करती हैं। आर्टरीज की वॉल्स ब्लड के हाई प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और ये जिस्म में काफ़ी डीप में मौजूद होती हैं। किसी भी ऑर्गन में जाकर आर्टरी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं। जिस्म में फूड, गैसेस और एक्सक्रीटरी मटेरियल का ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान एक्सचेंज इन थिन वॉल्ड कैपिलरीज के ज़रिए ही होता है। यही कैपिलरीज दोबारा एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर ब्लड वेसल्स बनाती हैं जिनको वेंस कहते हैं। वेंस वो ब्लड वेसल्स हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में दोबारा लेकर आती हैं। वेंस की कैविटी जहाँ ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज के मुकाबले में वाइडर यानी चौड़ी होती हैं। इनकी वॉल्स थिन होती हैं। वेंस में वॉल्स भी मौजूद होते हैं ताकि ब्लड जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन से सिर्फ हार्ट की जानिब ही फ्लो कर सके। वेन का ब्लड प्रेशर भी आर्टरीज के मुकाबले में कम होता है। नाउ वी कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट एक ख़ास किस्म की मसल से बना होता है जिनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। हार्ट का काम ब्लड को पंप करना है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स एट्रिया और लोअर 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। जब हार्ट रिलैक्स यानी फैलता है तो दोनों एट्रिया मुख्तलिफ वेन की मदद से आने वाले ब्लड से फिल्ड हो जाते हैं। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक लम्हे के बाद ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड आर्टरीज में दाखिल हो जाता है। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद वॉल्स ब्लड को दोबारा एट्रिया में जाने नहीं देते। हार्ट के दोबारा रिलैक्स होने पर ब्लड से फिल हो जाता है और ये प्रोसेस इसी तरह जारी रहता है। हार्ट बीट हार्ट की एक मुकम्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का नाम है। ह्यूमन में हार्ट बीट 70 टाइम पर मिनट है, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ये बढ़कर 100 टाइम्स पर मिनट के तक हो जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ट डिजीज़। बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स की तरह हार्ट को प्रॉपर वर्क करने के लिए फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। अगर ये आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं तो हार्ट को फूड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और यही हार्ट डिजीज़ का सबब बनता है। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस है। ये आर्टरीज की वॉल्स में डिपॉजिट होकर इनकी इनर कैविटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से इन आर्टरीज में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। अगर इस कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी मिकदार भी ब्लड में शामिल हो जाए तो ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकती है और ये ब्लॉकेज थ्रोम्बोसिस कहलाती है। अगर यही कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी को सिर्फ पार्शियली ब्लॉक कर दे तो हार्ट मसल्स को फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आ जाती है, जिसके नतीजे में सीने में शदीद दर्द की शिकायत हो जाती है और इस कंडीशन को एंजाइना कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज हार्ट अटैक का सबब बनता है। हार्ट की बीटिंग एक्शन रुक जाता है, लेकिन मुनासिब ट्रीटमेंट के ज़रिए बीटिंग एक्शन को दोबारा जारी किया जा सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ट सर्जरी। कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज हार्ट अटैक की वजह है। इसको दूर करने के लिए सर्जन बाईपास ऑपरेशन करते हैं, जिसमें पेशेंट की लेग से वेंस का एक छोटा सा पीस लेकर इसको ब्लॉकेज की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं और ट्रांसफर्ड होने वाली वेन का ये पीस ग्राफ्ट कहलाता है। इस तरह दिल में मौजूद वॉल्स में मुख्तलिफ डिजीज़ के बायस तोड़ फोड़ हो सकती है या ये काम करना भी छोड़ सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ वजूहात की बिना पर हार्ट बीटिंग कम हो जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए पेशेंट के जिस्म में स्किन के नीचे एक इंस्ट्रूमेंट पेसमेकर लगा दिया जाता है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। बाज़ औक़ात मरीज़ की ज़िंदगी को बचाने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया जाता है।
हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए किए जाने वाला ऑपरेशन काफ़ी टाइम तकरीबन 5 आवर्स में मुकम्मल होता है, जिसके बाद मरीज़ तकरीबन 5 साल मज़ीद ज़िंदा रह सकता है। आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर इज़ हाउ टू अवॉइड हार्ट डिजीज़। नंबर 1, हाई कोलेस्ट्रॉल रखने वाली फूड जैसे रेड मीट, बटर, एग, फैट और फैट फूड को कम से कम इस्तेमाल करके। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री, फ़िश और ताज़ा वेजिटेबल्स इस्तेमाल करके। नंबर 3, स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको मुकम्मल तौर पे छोड़ के। नंबर 4, डेली एक्सरसाइज की मदद से हम हार्ट डिजीज़ से महफूज रह सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को यकीनन इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू।